नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सिम्बा शर्मा। वेलकम टू सिम्बा एनआईएस अकेडमी। इस चैनल पे मैं एनआईएस बोर्ड द्वारा सारी जानकारी देते रहता हूँ। बट आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी, वो आपकी एनआईएस बोर्ड की नहीं, वो आपकी सिक्किम बोर्ड के बारे में होने वाली है। आप सभी ने इसका नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये भी एक तरह से ओपन स्कूलिंग है, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन। आपका सिक्किम में एस्टेब्लिश है आपका ये बोर्ड। सेम आपका 10th एंड 12th कराता है, सेम टू सेम आपका एनआईएस बोर्ड जैसा ही है। बट इसमें काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस है। अगर आप एनआईएस से कंपेयर करते हैं इसमें, तो काफी ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। आप सोच रहे हैं इस बोर्ड में एडमिशन लेने का, या फिर अगर आप ले चुके हैं ऑलरेडी, आपको यहाँ पे एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको इस वीडियो को देख के पूरा एंड तक पता लग जाएगा। बात करते हैं इस बोर्ड के बारे में। ये बोर्ड आपका 2020 में ही एस्टेब्लिश हुआ है। आपका ये ओपन स्कूलिंग है, बेसिकली 10th एंड 12th कराता है आपका। जिस बच्चे का गैप हो गया है या फिर आपका जो है फेल हो गए हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें भी आपका जैसे एनआईएस बोर्ड में आके एग्जाम देते हैं, सेम आपका इसमें आके एग्जाम दे सकते हैं आप। इसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को क्या मिलती है कि ये बोर्ड से आपने अपना एग्जाम दे दिया, आपको मार्कशीट मिल गई, सारी चीजें हो गई हैं, बट फाइनली जब आप उस मार्कशीट को आगे लेके अपना कहीं एडमिशन लेने जाते हैं या फिर अपना कहीं भी अप्लाई करते हैं जॉब के लिए कहीं भी, वो आपका जो है वहां पे वैलिड नहीं माना जाता है। ऐसा मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको एक फैक्ट के बेस पे बता रहा हूँ। इस बोर्ड के रिगार्डिंग में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ आपका। काफी ज्यादा स्टूडेंट के मेरे पे उस वीडियो के रिगार्डिंग, उस वीडियो से ही मेरे पास काफी ज्यादा कॉल्स आते हैं स्टूडेंट्स के। आई थिंक काफी ज्यादा स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हैं, उनका डाउट क्लियर नहीं हो पाया। तो आई होप मैं इस वीडियो में आपके साइड आउट्स क्लियर कर दूंगा। ऐसा क्यों कहा इस बोर्ड की जो है मार्कशीट की कोई आपकी वैल्यू नहीं है। देखा जाए तो आपका ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है। आपका ये जो है आपका बोर्ड जो है आपका वैलिड बोर्ड है। डेफिनेटली देखा जाए तो गवर्नमेंट इसे अप्रूव करती है। आपका कोब्स की लिस्ट में आता है। लिस्टेड बोर्ड है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, जो हमारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। कोब्स की लिस्ट में आपका इसमें भी नाम आता है। आपका अगर आप एनआईएस बोर्ड में भी एडमिशन लेते हैं तो वहां पे आपका इस बोर्ड का नाम आता है। गवर्नमेंट के अंडर में आने के बावजूद भी आपका काफी ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या फिर कहीं जॉब में अगर जाएंगे तो वहां पे ये बोर्ड वैलिड क्यों नहीं माना जाता है, रिजेक्ट क्यों कर दिया जाता है। मैंने देखिए वीडियो डाली थी वो आपका, उस वीडियो के रिगार्डिंग काफी ज्यादा बच्चों के कॉल्स मेरे पे आ रहे थे। बट अब जो बच्चे अपना एडमिशन ले चुके हैं और अपना आगे अप्लाई करने का सोच रहे हैं या फिर कहीं पे अपना उस मार्कशीट को अपना लगा रहे हैं, तो आपका जो है काफी ज्यादा बच्चे निराश हो रहे हैं, उसमें काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। उसमें तो यहाँ पे जो है आपका वो मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा है, या फिर वो बोल रहे हैं सिंपली कि हमारे बोर्ड में, हमारी यूनिवर्सिटी में ये जो है आपका लिस्टेड नहीं है बोर्ड आपका। ये बच्चों को प्रॉब्लम काफी फेस करना पड़ रहा है। अब ऐसा मैं पर्सनली खुद से नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स में से इसके रिगार्डिंग आ चुके हैं। बट मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा इसके रिगार्डिंग दोबारा से मेरे को एक अपडेट वीडियो बनानी चाहिए। आजकल आप देख भी रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे काफी ज्यादा इस बोर्ड के प्रमोशन काफी ज्यादा करा जा रहा है। काफी ज्यादा एड्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे होंगे इस बोर्ड के। जैसे कि मेरे पास अभी आधे एक घंटे पहले ही एक बच्चे का भी कॉल मैसेज आया था। इसमें उन्होंने बताया कि सर मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को इससे मैंने मार्कशीट ले ली है, मेरे को रिजल्ट मेरा आ गया है, बट ये मेरे आगे कहीं वैलिड नहीं मानी जा रही है, इसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब मैंने फाइनली सोच लिया, मैंने कहा इसके रिगार्डिंग एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए और आप सभी को अपडेट करना चाहिए। एडमिशन लेने से पहले आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना कि आप कहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बात करते हैं अगर आपका ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में भी आता है, आपका कोब लिस्ट में भी आपका नोटेड है, अगर ये फिर भी क्यों ये एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा है। देखिए सबसे बेसिक और कॉमन रीजन इसका ये है, इसका एग्जाम पैटर्न आपको नहीं पता है। तो इसका एग्जाम जो है टोटल ऑनलाइन मोड में होता है। इसमें आपको एनआईएस बोर्ड की तरह आपके सेंटर पे नहीं जाना होता है, आप घर से बैठोगे और आपका जो है एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में कराया जाता है। इसी चीज के बेस पे आपका इस पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है अपने आप में ही कि आपका जो है एग्जाम इसका ऑनलाइन मोड में हो रहा है। एग्जाम पैटर्न भी बहुत हद का ईजी होता है इसमें आपका। ये जो है आगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज होती हैं या फिर आपका कहीं भी आप जाएंगे, इसमें कहीं एडमिशन लेने जाते हैं, इसे क्यों वैलिड नहीं मानते, क्योंकि वो इसके एग्जाम को वैलिड नहीं मानते। उससे पास हुआ बच्चा कंसिडर कराया नहीं जाता है कि आपने 10th की या 12th की एक नॉलेज भी ली है नहीं ली है। तो इससे पास आउट होना एक तरह से बस आपका ये है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया और कुछ नहीं, कोई नॉलेज नहीं है आपके। जो लोग इसका प्रमोशन कर रहे हैं, काफी ज्यादा लोग आपको इसके रिगार्डिंग ये बोलते हुए दिख जाएंगे कि हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट थे, उनको भी एक प्रॉब्लम हुई थी, बट वो उन्होंने अपने एक वॉइस रेज करी और आपका जो है रेज करी और फाइनली उनका जो है उन्हें एडमिशन मिला आगे और आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, बातें सुनने में अच्छी लगती हैं आपका। अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं और आपने अपना सिक्किम बोर्ड से एडमिशन ले लिया है और आप अपना 12th पास आउट कर लिया है, आपने 10th पास आउट कर लिया है, अब आप अगर दूसरे स्कूल में या कॉलेज में जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए और वहां जाके आपको पता लगता है कि वो जो बोर्ड है आपका उनकी लिस्ट में है ही नहीं, वो आपका लिस्टेड ही नहीं है वहां पे, तो अब आपसे वो सिंपली बोल देते हैं कि भाई आपका एडमिशन नहीं हो सकता इस मार्कशीट पे क्योंकि हमारी लिस्ट में नहीं है। दैट्स इट। मतलब नहीं है कि आपका जो है ये गवर्नमेंट की लिस्ट में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोब्स की लिस्ट में आ रहा है नहीं आ रहा है, उनके लिस्ट में नहीं है तो वो वहां पे एडमिशन नहीं देंगे। किसी और मार्कशीट पे लेके आओ, वो आपका एडमिशन दे देंगे वहां पे। अब बच्चा इसमें क्या करे, जो इसका प्रमोशन कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं कि जहां भी आप एडमिशन लेने गए हो, जिन्होंने भी आपका रिजेक्ट करा है, उनसे बस एक एप्लीकेशन साइन करा लो, आप एक एप्लीकेशन लिखवा लो कि हमारे उसमें ये लिस्टेड नहीं है, हमारे उसमें एक्सेप्ट नहीं करता। तो उस एप्लीकेशन को आप लेके जाइए इसके सिक्किम बोर्ड में और वहां पे आपका जो है अप्रूवल मिल जाएगा आपको। तो देखिए ये सब बातें जो है सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, इतना लंबा प्रोसीजर कोई करता नहीं है। अगर आप कहोगे भी ना उनसे कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दो, तो आपको डायरेक्ट भगा देंगे वहां से। वो क्यों एप्लीकेशन लिख के देंगे, भाई उनकी लिस्ट में नहीं है ये बोर्ड तो नहीं है, वो कंसिडर नहीं कर रहे इस चीज को, कोई गलत बात तो है नहीं। और देखिए आप खुद बताइए वो कंसिडर करे भी क्यों इसमें, जब उसका जो है एक ऑथेंटिसिटी नहीं है उसकी एग्जाम की। अगर आप अपना एग्जाम दे रहे हो ऑनलाइन मोड में आपने दिया है, मैं तो कहता हूं अगर आपको इसमें एग्जाम देने का मौका मिल रहा है तो आप तो नॉर्मल सी बात यही चाहोगे ना कि भाई आपके 99-98% ही आए आपके। आप क्यों चाहोगे कि आपके भाई कम मार्क्स आए, 80% आए, 70% आए। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपने झट से देखा साइड में और आपने कर दिया, अपना एक टाइम लिमिट होता है उसका, तो आप गूगल से अपना देख रहे हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं सारा पेपर इसका। तो अगर आपकी इसकी पेपर की एग्जाम की जो आपने एफर्ट्स नहीं डाले उसमें पढ़ाई में अपना, और उसकी एग्जाम की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है आपकी, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है ऐसे स्टूडेंट को क्यों लेना पसंद करेगा कि जिनसे उनके कॉलेज का ही नाम खराब हो।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये चीज़ थोड़ा ध्यान से सोचिए। आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, अगर आपने अच्छी पढ़ाई नहीं कर रखी है तो दूसरे कॉलेज में जाके भी आप कुछ खास नहीं कर पाओगे, उनका ही नाम खराब होगा इसमें आपका। इसीलिए इस बोर्ड को जो है कंसिडर नहीं करा जा रहा है। 10 में से 9 बच्चों की जो कॉल्स मेरे पे आ रही हैं, इसमें से यही रीजन उनका स्पेसिफिक ये होता है कि ये मार्कशीट अब वैलिड नहीं मानी जा रही है, कि ये मार्कशीट हमारी इस कॉलेज में एक्सेप्ट नहीं हो रही है या फिर इस स्कूल में एक्सेप्ट नहीं हो रही है, अभी हम क्या करें। तो वो बच्चे तो आके इसमें फंस गए, उनका टाइम भी गया, उनके पैसा भी गया, सारी चीज़ें वेस्ट हो गई उनकी। तो जो लोग बीच में इसमें बैठे हुए हैं ना, जो लोग इसका प्रमोशन कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं बच्चों से कि आप इसमें एडमिशन लीजिए, आइए अपना, और काफ़ी फ्लेक्सिबल बोर्ड है, एनआईएस बोर्ड से भी काफ़ी अच्छा बोर्ड है, बोल रहे हैं कि अगर आपका वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो एप्लीकेशन लिख लो, ये लिख लो। ऐसा कोई नहीं करता है। अगर आप जाओगे तो आपको कोई भी एप्लीकेशन लिख के नहीं देने वाला है, अपना कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करना चाह रहा। बट नॉर्मल सी बात है, वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि उनके उसमें लिस्टेड नहीं है वो बोर्ड। इसकी बेसिक रीजन हो सकते हैं भाई, बोर्ड ही अपनी तरफ से जब कोलैबोरेट नहीं कर रहा है दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपका, तो फिर वो कैसे होगा लिस्टेड उसमें। एनआईएस बोर्ड को देखिए आप, ये आपका ऑल ओवर इंडिया के, इंडिया से बाहर भी अगर आप जाएंगे तो भी आप इसकी बेस पे, इसकी डिग्री के बेस पे, इसकी मार्कशीट के बेस पे आप इजीली अपना कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। अपने नीट में एग्जाम दे सकते हैं, जेई में दे सकते हैं, काफ़ी बच्चे देते हैं ऑलरेडी इसमें। तो इसमें कहीं प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ऑल ओवर इंडिया माना भी जाता है, हर स्टेट में, हर सिटी में आपको इसका सेंटर मिलेगा। और इसका जो पेपर होता है वो डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि इतना ईजी पेपर आ गया आपका और आपने कर लिया झट से, नहीं, इसमें पढ़ के जाना पड़ता है प्रॉपर्ली आपको, तब आप एक प्रॉपर्ली अपना जाके एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं इसमें। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए। देखिए मैं अभी भी बता दूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बोर्ड आपका वैलिड नहीं है या फिर ये बोर्ड आपका हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मानती है, नहीं, सारी चीज़ें वैलिड है। ये बोर्ड आपका प्रॉपर वैलिड माना जाता है। आप जिस आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपना 12th करके जाने वाले हो या फिर अगर आपने 10th करा है इसमें और आगे अपना रेगुलर स्कूलिंग करना चाह रहे हो, तो उस स्कूल से पहले ही जाके पूछ लो कि आपके उसमें लिस्टेड है नहीं है ये बोर्ड आपका, या फिर आप इस बोर्ड की जो है मार्कशीट एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। क्योंकि आगे अगर आपने एग्जाम दे दिया और आपका मार्कशीट आ गई, वगैरह सब दे दिया आपने, और अपना जब फाइनली अपनी मार्कशीट लेके आप जाते हो, आप सोच रहे हो कि भाई अब मैं अपना कॉलेज में जाऊंगा, एडमिशन लूंगा, इस कॉलेज में दूंगा या फिर अपना नीट का पेपर दूंगा, जेई का पेपर दूंगा, और वहां जाके पता चलता है कि ये तो आपकी मार्कशीट वैलिड ही नहीं है। तो बेटर ये है कि पहले आप जाइए वहाँ पे, जिनसे जहाँ पे भी अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ पहले पूछिए कि आपके बोर्ड में, आपकी यूनिवर्सिटी में जो है ये आपका वैलिड है नहीं है, बोर्ड माना जाएगा नहीं माना जाएगा। यदि आप इसमें जो है अपना एडमिशन लीजिए, उसके बाद ही अपना जो है इसकी मार्कशीट के थ्रू अपना करिए आप। और अगर ओपन स्कूलिंग करने का आप सोच ही रहे हैं तो एनआईएस बोर्ड से बेस्ट कुछ भी नहीं है आपका। आप इसमें इजीली आइए, अपना इसमें एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं होता है। कहीं भी आपको जॉब लगने में, कहीं भी आपको पासपोर्ट में, कहीं भी आपको किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर इंडिया के, इंडिया से बाहर भी अगर आप जाओगे तो भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। तो अप्रॉक्स 5 साल ज़्यादा हो गए इस फील्ड में काम करते हो, बट मेरे पास आज तक सिंगल ऐसी कॉल नहीं आई, एक भी कॉल, कि आपका वो बोल रहा है स्टूडेंट वहाँ पे कि आपका जो है एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लिया है उन्होंने और इसकी मार्कशीट यहाँ पे वैलिड नहीं मानी जा रही है या फिर इसे एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा है। मेरा मतलब है सिर्फ आपको अवेयर करना चीज़ों के बारे में। मेरा कोई पर्सनली इससे कोई ग्रज नहीं है कि भाई बोर्ड बेकार है आपका। बोर्ड डेफिनेटली बहुत अच्छा है आपका, अच्छा इनिशिएटिव है कि आपका ये भी एक ओपन स्कूलिंग आपका आ रहा है मार्केट में, बट इस चीज़ में थोड़ा सा अवेयर रहिए कि अपना एग्जाम दे रहे हो तो आप भी अपने पैसे खर्च कर रहे हो। नॉर्मल सी बात है, आपका भी रिटर्न बनता है, मार्कशीट के बेस पे अपना किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके अपना इजीली अपना एडमिशन ले सको, आपका भी लॉस नहीं होना चाहिए। और जो भी कोई दूसरा बंदा अगर आपसे बोलता है कि आप इसमें एडमिशन लो बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक बात उनसे ये पूछिए कि भाई अगर आपका जो है एडमिशन आगे आपने ले लिया है और आप अपना आगे अप्लाई करोगे और मार्कशीट वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती है, तो क्या आप उसके जिम्मेदार हो? आप एक्सेप्ट करोगे फिर इस चीज़ को, आप अप्रूव कराओगे उस चीज़ को, प्रॉपर उनसे गारंटी ले लो, तब आप डेफिनेटली लो अपना खुल के कि आप इसमें हाँ एडमिशन ले रहे हो इजीली। तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बातें आपको बताई जाएंगी कि भाई आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, फीस बहुत कम है आपका, कहीं आपको आने की जरूरत नहीं है, A to Z बहुत चीज़ें बताई जाएंगी। बट जो रियल चीज़ है, जो ग्राउंड वाली चीज़ है, वो आपको नहीं बताई जाएगी। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और उन बच्चों के साथ शेयर करिए जो आपका इसमें बोर्ड में लेने का सोच रहे हैं या फिर अपना ले चुके हैं एडमिशन, तो उन्हें ताकि जानकारी हो इसके रिगार्डिंग कि भाई मेन एक्चुअली रीजन क्या है बोर्ड आपका एक्सेप्ट नहीं करा जाता है। इस चैनल पे मैं बेसिकली आपका एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग A to Z सारी जानकारी देता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऐसी जानकारी मैं आपको इस पे चैनल पे देता रहता हूं। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।